जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज आपको इस रीडिंग में करना है कि किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। और आप लोग हमेशा अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कोई काम है तो ही आप बाहर जाइए घर से, वरना आप घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आसिया जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी इंगेजमेंट हो रही है, जिससे आप शादी करना चाहती थी उसी से आपकी मैरिड हो रही है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप जो चाहें वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। जिनके लिए भी आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है डियर, वो अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे दूर हो या फिर वो आपसे दूर हो। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके भाई या फिर बहन। डियर, ये कोई भी हो सकते हैं। ये आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी ये रीडिंग पर्सन के लिए देख रहे हो जो आपसे बात ना कर रहे हो सकता है। तो डियर, ये भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब आपके प्यार का एहसास भी इन्हें हो सकता है कि हो गया हो, कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। पहले ये आपको ना समझते हो, लेकिन अब इन्हें आपके प्यार का एहसास बहुत अच्छे से हो चुका है। डियर, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपको याद करके रो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें लव वाइब्रेशन भेजा हो या फिर आपने इनसे टेलीपैथी किया हो और इन्हें आपने पॉजिटिव एनर्जी से हील किया हो, क्योंकि पहले आप इन्हें कॉल मैसेज बहुत करते हो, आप इनको याद करके रोते हो और आप चाहते हो कि कुछ भी हो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो डियर, पहले इनके भाव बहुत ज़्यादा ही हाई फाई थे ना, तो वो कम हो गए हैं क्योंकि इन्हें किसी से ठोकर मिली है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ भी बोलते थे, कैसे भी आपसे बात करते थे, लेकिन आप कभी नहीं बदलते थे, आप इनसे वैसे ही बात करते थे, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। तो डियर, ये आपके प्यार का एहसास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही और आपको याद करके रो रहे हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज भी कर रहे हो, लेकिन आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, इनके कॉल मैसेज का आप इनको अभी कोई जवाब न दे रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अब आप संभल चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये बाद में आपको धोखा दे, या फिर आप सोच रहे हो कि अभी आप इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने भी आपको बहुत रुलाया है। तो हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हो लेकिन आप इनसे बात ना कर रहे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े चेंज हो गए हों जिससे आप चाह करके भी इनसे बात नहीं कर पा रहे होंगे। तो डियर, ये आपको बहुत मिस कर रहे, बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे। इनकी एनर्जी भी बहुत सैड एनर्जी में है कि ये आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो याद तो बहुत कर रहे हैं लेकिन दिखावा नहीं कर रहे हैं। दिल से बहुत टूट चुके हैं, वो आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और ये कुछ लोगों की फैमिली की भी एनर्जी है। किसी बात की वजह से आपकी और आपकी फैमिली की लड़ाई हो गई है, आप उनसे बात नहीं कर रहे होंगे, आप उनसे दूर हो गए होंगे। लेकिन डियर, आपका जितना मन कर रहा है उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, उससे ज़्यादा उनका भी मन कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, इस ईगो में ना, इस अकड़ में ना बहुत ख़ास रिश्ते टूट जाते हैं। और बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे ही हैं जो रिश्ते टूट जाते हैं। लोगों की वजह से लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, और लोग ये कभी नहीं आते हैं।
आप अक्सर देखेंगे कि ज़िंदगी में जब आपका बुरा टाइम होगा तो लोग तभी बहुत कुछ बोलते हैं, जब आपका सही टाइम आ जाता है लोग बदल जाते हैं, लोगों के देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो डियर, ये हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के अपने पर्सन से शादी कर ली हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जो आपने अपने मन का कर लिया हो और आपकी फैमिली को ना पसंद हो, या फिर कोई ऐसी बात हो गई हो। तो डियर, किसी भी तरह से हो सकता है। तो आपकी फैमिली को भी आपकी याद तो बहुत आ रही है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होगा कि जो आपका मन कर रहा था तो आप अपने लिए कर सकते हैं, ये आपका फ़ैसला है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप समझदार हैं। तो डियर, हो सकता है कि लोगों की वजह से वो उस टाइम आपका सपोर्ट नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, लेकिन डियर वो अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो आपको माफ़ कर दें और जो उनका ईगो है उसे साइड करके आपसे पहले की तरह रिश्ता बना लें, क्योंकि अब उन्हें आपकी याद आ रही, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन डियर, हो सकता है कि एक दो बार में ऐसा ना हो, आपको काफ़ी बार ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन डियर, वो आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। और जो ये पर्सन है, जिन लोगों के जिनसे भी बात नहीं हो रही थी, हो सकता है कि किसी की वजह से ये आपको छोड़कर चले गए हो, या फिर इनकी शादी कहीं और हो रही हो और ये अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़कर चले गए हो, लेकिन बहुत उल्टा सीधा आपसे बोल कर गए हो। तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो भी गई हो और आप बहुत रो रहे हो, आप बहुत सैड एनर्जी में हो, मतलब आपकी लाइफ में जैसे सब कुछ बिखर चुका था, आपने एक जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, अगर खुश नहीं थे तो बहुत खुशी दिखा रहे थे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ हो रही थी, ऐसे इनके व्यवहार से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे भी है, इनका एक रूप ऐसा भी है। तो डियर, आप बहुत टूट गए थे। लेकिन डियर, अब जो इनकी एनर्जी है वो बहुत सैड एनर्जी है। हो सकता है कि जिनकी इनसे शादी हुई है वो इनको बहुत अच्छे से समझा रहे हो कि वो क्या है और ये क्या है, और इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा हो। तो डियर, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। वो अपने पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, जब अकेले बैठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। जिस जगह आप लोग मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, उस टाइम को, उस जगह को बहुत मिस करके रोते हैं और अपनी उस गलती पे बहुत पछतावा करते हैं और यही सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाते। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अभी मैरिड नहीं हुई है उनकी, और वो किसी और के चक्कर से आपको छोड़कर गए थे, तो अब उन्हें उससे धोखा मिला होगा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने उसे कभी गुस्से में डांट दिया हो या कुछ बोल दिया हो। तो जिस तरह से आप उनसे कुछ नहीं बोलते थे, आप उन्हें समझते थे, उनके गुस्से को भी समझते थे कि अभी गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाद में अच्छे से बात करेंगे, तो आप कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन उन्हें अब कहते हैं ना, शेर का सवा शेर मिला है, जैसा वो करते हैं वैसा उनको मिलता है। तो डियर, इस तरह से भी उनके साथ हो रहा है, इस वजह से भी उन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है। और आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, तो आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उन्हें अब एहसास करा रही है कि उन्होंने क्या खो दिया है। तो आपकी जो पर्सन की, या फिर जिनके लिए आपने ये रीडिंग चूज़ की है डियर, उनकी अभी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे दूर गए हों किसी काम की वजह से और आपसे अभी ना मिल पा रहे हो, लेकिन डियर वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बहुत जल्द आपसे मिलने भी आ जाए। तो डियर, ये जो भी है, इनकी करंट फीलिंग्स अभी यही है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जिनके लिए आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये रीडिंग अपने क्रश के लिए भी चूज़ की है, ये उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, और ये सोशल मीडिया पे इनको मिले हो। तो डियर, ये कुछ लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया है अपने क्रश के लिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। डियर, वो आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आप अगर उन्हें मिल जाओगे ना तो उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, वो आपके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की फैमिली में कुछ लोग बड़े हो सकते हैं, वो छोटे हो सकते हैं, तो इस वजह से वो अभी आपसे शादी नहीं कर रहे, लेकिन डियर वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में
गॉड गिफ्ट मानते हैं कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तब से उनकी ज़िंदगी में बाहर आ गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो रुकी थी ना, वो अब एक राह पे आ चुकी है। मतलब जैसे किसी की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, सब कुछ नेगेटिव होता है, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जी रहे हैं तो जी रहे हैं, जीने का कुछ रास्ता नज़र नहीं आता है। तो डियर, आपके आने से उनकी ज़िंदगी में एक बहार आ गई है, उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तो वो आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं डियर, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो उनकी ज़िंदगी की जो भी शिकायतें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। पहले उन्हें लगता था कि सबको सब कुछ मिलता है, सब लोग बहुत लक्की हैं, वो बहुत अनलक्की हैं। पता नहीं उनके किस बुरे कर्मों की वजह से उन्हें ऐसी ज़िंदगी मिली है। वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थे, बस जी रहे थे। और वो दूसरों को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि सबकी ज़िंदगी में सब कुछ है, जो चाहते वो मिल जाता है, बहुत कुछ ऐसा लगता था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश थे। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, तब से वो ज़िंदगी से बहुत खुश हो चुके हैं। उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो आपसे बात करते हैं तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। उन्हें अच्छा लगता है। अब उनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो वो उसे पॉजिटिव लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने के लिए ऐसा हुआ होगा। अब वो अपने आप को बहुत लक्की मानते हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। डियर, वो आपको बहुत पॉजिटिव समझते हैं, और जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं आपसे बात करके। वो आपको कभी भी किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। हो सकता है कुछ लोगों का एज डिफरेंट हो, या फिर कुछ लोगों का रिलीजन इशू हो। डियर, कोई भी प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनका जो पास्ट था ना, वो बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब से आप आए हैं तब से उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। तो वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से बहुत डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले सब कुछ अच्छा नहीं था, तो आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो, अगर आप चले गए उनकी लाइफ में, सब कुछ पहले की तरह हो गया ना, तो वो अब जी नहीं पाएंगे। पहले तो जी भी ले रहे थे, लेकिन आपको खोने के बाद वो अब जी भी नहीं पाएंगे। तो डियर, वो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते, और आपको कभी दुख नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए डियर। लेकिन वो आपसे दूर कभी नहीं जाना चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो सबसे लड़ेंगे, सबके खिलाफ जाएंगे, लेकिन वो आपके साथ रहेंगे। वो हमेशा आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो बिखरी पड़ी थी ना, उसे आपने संभाला है ना, उन्हें आपने जीना सिखाया है। ज़िंदगी क्या होती, ज़िंदगी में खुशियाँ क्या होती, वो आपने उन्हें दिया है। इसलिए डियर, वो किसी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। इनकी फैमिली में भी बहुत लोग हैं, लेकिन जिस तरह से आप इनसे बात करते हैं, जिस तरह से आप इन्हें समझाते हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे जिस तरह से पॉजिटिव तरह से समझाते हैं, और इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो आपको पता चल जाती है, जैसे आप महसूस कर लेते हैं। आप तुरंत इन्हें कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि उन्हें कोई समझने वाला है, कि वो आपसे कोई प्रॉब्लम अपनी बताएं या ना बताएं, लेकिन आप उसे समझ जाते हैं। तो डियर, ये आपकी खूबी उन्हें बहुत पसंद है। हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता है, और वो हर किसी को अपनी प्रॉब्लम, अपनी खुशी शेयर नहीं कर पाते। तो डियर, जो ये आपकी आदत है ना, जो आपको महसूस हो जाती है, आपकी जो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है ना, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है कि बिना बताए, बिना बोले आप उनकी प्रॉब्लम को, उनकी खुशी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो डियर, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जितना उन्हें कभी कोई समझता नहीं है, आपके जितना उन्हें कभी कोई प्यार नहीं करता है। तो प्यार क्या होता है वो आपसे ही जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत टूटे हुए रहते हैं, तो बहुत लोग उनसे बात तो करते हैं, लेकिन फिर उनका मजाक भी बनाते हैं, किसी और से उनकी प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो डियर, इस तरह से इनका भरोसा दुनिया से उठ ही रहा था, और आप इनकी ज़िंदगी में आए तो सब कुछ बदल गया। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे आप हैं इनकी ज़िंदगी में। तो इन्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, और ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। जिनके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव ही रहते हैं। वो कभी किसी की बातों में भी नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा सोच लिया, जो भी होगा वो आपसे पूछेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं, और पॉजिटिव ही रहते हैं,
और हमेशा वो यही चाहते हैं कि आप भी कभी किसी की बातों में ना आए। जो भी हो आप उनसे पूछें और हमेशा आप उनके साथ रहें। जैसे आज आप उनके साथ हैं वैसे आगे भी उनके साथ रहें। तो डियर ये यही सोचते हैं कि कोई कुछ भी आपसे बोले, लेकिन आप पहले इनसे पूछें क्या ये बात सही है कि झूठ है। तो डियर ये सोचते हैं कि आप कभी किसी की बातों में ना आए और कभी इन्हें छोड़ कर ना जाएं किसी और की वजह से। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो उसे आप समझें और इन्हें माफ़ करें, इन्हें मौका दें। और ये कभी आपको धोखा नहीं देना चाहते, ये आपको कभी किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ज़िंदगी में इनके कुछ भी हो लेकिन आप कभी इनसे दूर ना जाएं। आप हमेशा इनके ही रहें, इनके बनकर रहें। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके क्रश हो या फिर पार्टनर हो या फिर फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव हो, डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव ही आपको मानते हैं। आपसे बात करके इन्हें बहुत पॉजिटिव फील होता है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आपको हमारी ये रीडिंग कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनकी अभी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। डियर वो आपके बारे में कुछ खास, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव भी नहीं सोचते, पॉजिटिव भी नहीं सोचते। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप जो दिखाते हैं ना वो आप है नहीं। जैसे आप दिखाते हैं कि बहुत गुस्से में रहते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो आप तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। जैसे आप अपना बहुत गुस्से वाला नेचर दिखाते हैं ना, मतलब बहुत शांत कोई चीज़, जैसे कहते नहीं कुछ बच्चे होते हैं तो कहते नहीं ये बहुत डेंजर है, इनके सामने ऐसी गलती मत करो। तो जैसे आप बहुत रूड नेचर दिखाते हैं अपना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वैसे आप हैं नहीं। और ये बात सही है कि आप वैसे हैं नहीं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बात हुई हो जिस वजह से आप अपना नेचर लोगों को दिखाते नहीं हैं, आप बहुत रूड बन करके रहते हैं, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, कम बोलते हैं। तो डियर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप हो नहीं पर वैसे आप ज़्यादा बात नहीं करते ना, तो इंसान गलत समझ लेते हैं। तो इसी तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप दिखाते हैं ना वैसे आप है नहीं। आपका नेचर कुछ और है लेकिन आप दिखाते कुछ और है। तो डियर वो आपका नेचर ऐसा है कि मतलब आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं। अगर आपके सामने किसी की कोई तकलीफ़ होती, अगर आपके सामने कभी किसी की कोई तकलीफ़ सामने आए ना, तो आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आपसे कभी किसी की तकलीफ़ें देखी नहीं जाती। आप बहुत मतलब हेल्प करने वाले इंसान हैं, जितना आपसे हो सके आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप जीव जंतुओं की बहुत मदद करते हैं। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं कि जैसे आपको कभी किसी की तकलीफ़ के बारे में पता हो जाए ना तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आप उसकी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। आप छोटी सी गलती पे कभी किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, आप सोचते हो गया तो हो गया, जो होना था वो तो होना ही था। लेकिन डियर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिस वजह से आपको अब ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी लाइफ में होता है तो वो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा किसी से घुलने मिलने से भी कुछ नहीं होता है। लोग गलत ही सोचते हैं, गलत ही बोलते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हों जो आपको बहुत हर्ट करके गए हों। आपने हमेशा उनके लिए पॉजिटिव किया हो लेकिन उन्होंने आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट दिया हो उसका। तो डियर किसी पर्सन की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं, तो अब आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आप किसी से रिश्ता नहीं बनाना चाहते, आप किसी से बात नहीं ज़्यादा करना चाहते, आप सिर्फ एक सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हैं। मतलब बस कोई बात कर रहा है तो कर लिया, नहीं कर रहा है तो नहीं किया, और किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, जैसे किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने देते हैं। तो इस तरह से
तो डियर, वो यही सोचते हैं कि आप जैसा दिखाते हैं वैसे आप है नहीं। और ये बात सही है कि आप जैसा दिखा रहे वैसे आप है नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, आपके दिल में कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं रहता है, आप हमेशा लोगों के लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से आप इतने बदल चुके हैं। आप बहुत अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। तो डियर, इनके दिल दिमाग में जो बात चलती है ना, वो यही चलती है कि आपके बारे में सब कुछ जान लें, कि आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे क्यों बन गए हो। तो डियर, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई किसी से बहुत बात करता है, दोस्ती करता है ना, तो उसे बहुत कुछ पता चल जाता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और डियर, ये बहुत पॉजिटिव भी हैं। हो सकता है कि ये आपसे बात करना चाहते हो लेकिन आप ही इनसे दूर भाग रहे हो, या फिर आप इनको कुछ ऐसा बोल देते हो कि ताकि ये गुस्से में आपसे दूर चले जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आप कर देते हैं, लोग आपके बारे में बुरा सोचें, आपसे गुस्सा हो जाए, वो आपसे दूर हो जाए, तो इसके लिए आप कुछ भी बोल देते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होता है, आपका इंटेंशन नहीं होता वो बोलने का, लेकिन आपको ये पता होता है कि ऐसी बात बोलेंगे तभी इंसान दूर जाएगा आपसे, वो आपकी लाइफ से ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा, आपको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। तो डियर, आप बहुत सैड एनर्जी में रहने लगे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घटा हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो इस वजह से भी आप ना चाह करके भी बहुत अच्छे लोगों से भी बहुत कुछ बोल देते हैं कि वो लोग आपकी लाइफ से दूर चले जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, इसलिए भी आप उनसे उल्टा सीधा बोल देते। लेकिन डियर, ये आपकी लाइफ से बाहर नहीं जाना चाहते, वो आपकी लाइफ में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि आप ऐसे हो नहीं, आप कितना भी बुरा भला बोल दोगे या फिर आप बात नहीं कर रहे होगे अभी इनसे, तो डियर फिर भी ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। और इनका इंटेंशन यही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ भी है तो उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ नहीं बदलनी है, आपको उससे एक सबक सीखना है कि किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, लेकिन उसकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं रखनी है, आपको पूरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं रहना है। आप जैसे हो, आप जैसे पहले नेचुरल थे, आपको वैसे ही रहना है। जो आपका स्वभाव है, मस्ती करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, किसी की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करना, तो डियर जैसे आप हो ये आपको वैसा ही बनाना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग हैं, ये रीडिंग हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो उनसे अब दूर हो चुके हो किसी भी मजबूरी की वजह से। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि आपने कोविड टाइम में किसी अपने को खो दिया हो और आप बहुत शांत हो गए हो, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं है, जो भी है वो ठीक है। तो डियर, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है और ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, किसी की वजह से भी आप उनसे दूर हो गए हो और लेकिन आप उनसे प्यार बहुत करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हो। और हो सकता है कि आपने किसी की वजह से अपने पर्सन को छोड़ दिया हो, आपको यही फ़ैसला लेना पड़ेगा कि आपको अपने पर्सन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, किसी भी वजह से आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तो आपने अपनी फैमिली की वजह से या फिर किसी और की वजह से आपने जिनसे शादी की हो और आप मेल हो या फिर फीमेल हो, वो पर्सन आपके लिए ठीक ना हो, या फिर कोविड टाइम में कुछ ऐसा आपके साथ हो गया हो जो आपको कभी लगता नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा, हो दिया हो अपने पर्सन को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को भी। तो डियर, आप बहुत शांत हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे एक उम्मीदें ख़त्म कर चुके। पहले तो आप आधे टूट चुके ही थे अपने पर्सन को खोने के बाद, आप ज़िंदगी को जी रहे थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ, आपने किसी बहुत करीबी को अपने खो दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी नहीं हैं। आप ज़िंदगी में सिर्फ आए हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन खुशियों के लिए आप नहीं बने हैं। आपने जैसे अपनी लाइफ में खुश रहना ही छोड़ दिया है। आपसे कोई कुछ भी बोलता है आप सुन लेते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते। अपने लिए आप तो कोई एक्शन लेते ही नहीं हैं।
आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो भी सही है, जो नहीं हो रहा है वो भी सही है। आपको ऐसा लगता है बस जी रहे हैं। अब आपके साथ कोई गलत करे सही करे, आपको किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं है। जैसे आपका एक ईश्वर से भरोसा भी उठ गया है कि ईश्वर आपके लिए कभी कुछ सही करेंगे, ये भी आपको भरोसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है जो होगा वो हो रहा है। तो डियर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में आप क्या सोचते होंगे, ये आपकी फैमिली भी होगी या फिर ये आपके पर्सन भी होंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया हो, अपनी फैमिली की वजह से, या उनकी फैमिली ना मान रही हो, तो किसी भी वजह से। तो डियर, ये अब आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर इन्हें एक मौका मिले तो ये आपकी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हैं। आपको फिर से वो खुशियाँ देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में पहले थी और फिर छिन गई, या फिर जिन खुशियों के लिए आप बने हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। और आपकी फैमिली को भी अपनी कुछ गलतियों का एहसास भी हो रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली ने ज़बरदस्ती आपकी शादी कहीं और करा दी हो और फिर आपकी लाइफ में कुछ अलग बदलाव आ गए हो, या फिर आपके जो पर्सन है वो आपको समझते ना हो। तो डियर, ये आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहते हैं। अब आप जो करना चाहते हैं उसमें आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो डियर, अगर आपके लिए एंजल्स का मैसेज देखें तो आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि जो हो गया वो हो गया। आपका कुछ कर्मा था जो आपको पूरा करना था, इस वजह से भी ऐसा हुआ। कभी कभी क्या होता है डियर कि जो हमारे कर्मा होते हैं ना वो हमें पूरे करने पड़ते हैं। ये आप हो या फिर हम हो, कोई भी हो, तो किसी न किसी को बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कर्मा होते हैं हमें वहाँ तक जाना पड़ता है ना। तो कोई अपना ही इंसान बुरा बनता है। जब वो बुरा बनता है तो फिर वो कहीं और शादी करवा देता है, या फिर वो धोखा दे देता है तो किसी और से कुछ हो जाता है। तो डियर, इस वजह से भी हमें अपने बुरे कर्मों तक पहुँचना ही होता है। हो सकता है कि आपका कुछ बुरा कर्मा हो पिछले जन्म का, या फिर अनजाने अनजाने आपसे हो गया हो कुछ। तो डियर, इस वजह से भी आपकी लाइफ में ये हुआ हो। लेकिन डियर, अब आपके बुरे कर्मों का जो सर्कल था ना वो ख़त्म हुआ। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। और आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि ईश्वर भी वही करते हैं जो आप लोगों के कर्मा होते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें चलना पड़ता है। तो ईश्वर हमें उसी के अनुसार फल देते हैं। अगर हमने भी कुछ बुरे कर्म किए होते हैं ना तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हम आप एक ही तरह हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो कुछ बुरे कर्म जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जो कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन है उसे आप डेली किया करिए, क्योंकि जो हमारे जाने अनजाने अगर कुछ बुरे कर्म हो भी जाते हैं ना तो वो कर्मा क्लिंजिंग से ख़त्म होते रहते हैं। मेडिटेशन करने से हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। हम बहुत सी चीज़ों को समझने लगते हैं। तो हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें नहीं करते, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए डियर, आप लोग कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। जिस तरह से आप लोग अपने पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो इसीलिए डियर अपने लिए भी कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन भी किया करिए। अगर आप बुरे कर्म नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ कर्मा का जो बर्डन होता है ना वो नहीं होगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और लोगों के लिए पॉजिटिव कर सकेंगे। तो डियर, ये जो भी आपका बुरा कर्मा था ये ख़त्म हुआ। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से आप अब किसी पे भरोसा नहीं करते, आप जीना नहीं चाहते, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। तो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप नेगेटिव मत होइए, आप सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। जो था वो हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो जाता है जो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। लेकिन फिर अगर वो अपनी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल भी जाता है जैसा उन्होंने सोचा नहीं होता है। तो डियर, ऐसा बहुत लोगों के साथ भी है और ऐसा हम लोगों ने महसूस भी किया है। तो डियर, हम लोग की लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, और लेकिन वैसा बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। और अगर आपको किसी पे भरोसा होता है, वो आपका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपको आगे लाइफ में बहुत कुछ देना चाहता है, आपको लगता है कि इसके साथ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे इस वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप लोगों के बारे में मत सोचिए।
लोगों का काम है, लोग बोलते ही रहते हैं, आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए और मेडिटेशन करिए और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आप जो चाहते वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि पहले कुछ बुरा होता है तो फिर आगे कुछ अच्छा मिलता है। अगर पहले कुछ अच्छा हो जाता है तो बाद में कुछ बुरा मिलता है। तो डियर, आप ये समझिए कि पहले आपको बुरा मिल गया, अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। लोगों का काम है, लोगों को सोचने दीजिए, लोगों के बारे में कभी मत सोचिए। आपने एक वो बात सुनी होगी ना कि अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, कुछ पाना है, तो पहले लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। जैसे आप लाइफ में सक्सेस होते जाएंगे, लोगों की देखने का नज़रिया बदलता जाएगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। तो डियर, इसलिए आप लोगों के नज़रिए पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए और मेडिटेशन करिए, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सके और आप लोगों को समझ सके कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लोग आपके जो आसपास है वो कैसे लोग हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।